नमस्कार। मैं चंद्रकला जैन चंडीगढ़ से आप सभी का अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आरिनी लघु कथा समूह की संस्थापक मीनू पांडे जी की हृदय से आभारी हूँ। उनके द्वारा प्रदत्त मंच के माध्यम से मैं आज आपके सम्मुख अपनी लघु कथा लेकर खड़ी हूँ। आरिनी समूह ने इस कार्यक्रम को बहुत ही दक्षता से आयोजित किया है। अब मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ एवं शिक्षा दीक्षा कानपुर में। मैंने वनस्पति शास्त्र से एमएससी किया, बीएड भी किया है तथा फ्रेंच भाषा में प्रथम लेवल की शिक्षा भी ग्रहण की है। पिता व पति की सर्विस के कारण भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने का मुझे मौका मिला। मैं लंबे समय तक पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में रही हूँ। यूपी में बड़ी हुई हूँ व दिल्ली में अध्यापन कार्य किया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लघु कथा तथा 10 साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। देश विदेश में भ्रमण किया है। कला और लेखन के प्रति शुरू से रुझान होने के कारण जयपुरी ब्लॉक प्रिंटिंग, आदिवासी गोंड, मधुबनी एवं वारिनी कलाकारों के साथ स्वयं की लिखी कविताओं पर कार्य किया है व उनकी प्रदर्शनी लगाई है। गैर सरकारी संस्था अपूर्व फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। दिल्ली एवं मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों के मध्य कार्य करती हूँ। बच्चों से बहुत लगाव है, इसलिए उनके बीच समय बिताना अच्छा लगता है। अब प्रस्तुत है मेरी लघु कथा। पहली लघु कथा का शीर्षक है अपने ही आईने में। कैसे हैं हम। अक्षता के फ्लैट के नीचे फ्लैट की मालकिन श्रीमती क एक पढ़ी लिखी संपन्न महिला हैं। 2 कारें, 24 घंटे सेवा करने वाले 2 नौकर, बेटा केमिकल फैक्ट्री का मालिक है। वे स्वयं स्वतंत्र रूप से पब्लिक स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म सप्लाई करने का बिजनेस करती हैं। पिछले साल ही बेटे की शादी में BMW दहेज में मिली है। पुत्रवधू प्रियंका दांतों की डॉक्टर है। बेटी ने कुछ समय पहले ही MBBS की पढ़ाई समाप्त की है। यानी पूरा परिवार उच्च शिक्षित है। सुशिक्षित तो नहीं कहूँगी, क्योंकि बिल्डिंग में रहने वाले अन्य व्यक्तियों की परेशानी की चिंता किए बिना अक्सर वे अपनी कार गेट के ठीक सामने पार्क करके रात में सो जाते हैं। सुबह बहुत देर बाद किसी के कहने पर ही हटाते हैं। कुछ दिनों पहले पोते की जन्म की खुशी में उन्होंने एक शानदार पार्टी दी। आज सुबह अक्षता के कानों में कुछ तेज आवाज़ें पड़ी तो देखा गली का कूड़ा साफ करने वाली जमादारिन से उनकी तू मैं हो रही थी। जमादारिन पोते की जन्म की खुशी में 200 रुपये का इनाम मांग रही थी और श्रीमती का 50 रुपये से अधिक नहीं देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद और भी विचित्र नज़ारे देखने लगे। घूमने निकलते तो गली में इधर उधर छितराए हुए डायपर के सुबह सवेरे दर्शन होने लगे, जिन्हें श्रीमती का पॉलीथिन में बंधवा कर रात के अंधेरे में गली में फिकवा देती थी। गली के आवारा कुत्ते अतिरिक्त उत्साह के साथ खींचतान कर उन्हें फैला देते। गली की जमादारिन 200 रुपये महीने में खुशी खुशी उन डायपरों को उनके घर से उठाने के लिए तैयार थी, लेकिन श्रीमती का को वे 200 रुपये खर्च करना भी गवारा नहीं था। पोते की जन्म की पार्टी में 8-10 लाख रुपये खर्च करने वाली उन भद्र महिला की होशियारी और बचत की अवधारणा पर अक्षता दंग थी और उनके पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना असभ्य व्यवहार पर शर्मिंदा भी। वह सोच रही थी, अपने आसपास के प्रति आखिर हम इतने गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील क्यों हैं। धन्यवाद। मेरी दूसरी लघु कथा का शीर्षक है पोटलियाँ प्यार की। माँ अपने प्यार बहुत अलग अलग तरीके से व्यक्त करती हैं। उसी पे आधारित मेरी यह रचना पोटलियाँ प्यार की। माँ छोटी छोटी पोटलियों में प्यार बांधा करती थी। कपड़े की बहुत सी छोटी बड़ी थैलियाँ उन्होंने सिल रखी थी। अंशु दिल्ली से जब भी पति व बच्चों के साथ छुट्टियों में ससुराल जाती तो उसके लौटने के कुछ दिन पहले ही
माँ यानी मम्मी जी यानी उसकी सास शुरू हो जाती। या चवले की बड़ी ले जाओ, या मिर्चा वाली, नहीं या बिना मिर्चा की बड़ी, या अफीम की सूखी भाजी कमल ने मक्का की रोटी के साथ घनी भागे है, यो बिना मिर्चों को केरी का अचार मनीष के वास्ते, यो घर की पीसी लाल मिर्च, या काली मूछ का चावल सौरम बड़ी अच्छी आवे ने स्वाद भी घणो लागे, तमारे वास्ते थुल्ली दरवा के दलिया दरवा के यानी दलिया दरवा के छानबीन के सेकी राखी है। दसियों छोटी बड़ी थैलियों से लदी फदी अंशु जब वापस दिल्ली लौटती तो माँ रूपी सास के प्यार की ऊष्मा से उसका तन मन भिगो रहता। उसकी सास अन्नपूर्णा स्वरूप थी। सीमित साधनों के बावजूद उनके राज्य में नहीं है, ख़त्म हो गया, अब क्या बनाऊं आदि शब्दों का अस्तित्व था ही नहीं। सभी की तृप्ति में संतोष अनुभव करती थी वे। अंशु ने उनसे सीखा, प्यार और स्नेह से बड़ा जोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। आज भी उनके चारों तरफ अपनत्व की ऊष्मा परिवार और आस पड़ोस को जोड़े हुए है। धन्यवाद। मेरी तीसरी लघु कथा है सुलझे हुए युवा। अक्सर हम सुनते हैं कि युवा अपने में ही मस्त रहते हैं, उन्हें किसी की चिंता नहीं रहती, लेकिन अंजना का अनुभव कुछ और ही था। अंजना की बेटी अनुपमा डॉक्टर है, बच्चों के कैंसर के विशेषज्ञ, एक बड़े सरकारी संस्थान में प्रोफेसर है और उसके दामाद भी सर्जन हैं। काफ़ी प्रयास और प्रतीक्षा के बाद 7 वर्ष बाद अंजना की बेटी अनुपमा माँ बनी। अंजना बेटी की देखरेख के लिए उसके पास ही आ गई थी। डिलीवरी के समय स्थिति नाजुक हो गई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से अनुपमा ने स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। अंजना 3 दिन बाद बेटी और नवजात शिशु को लेकर घर आ गई। बधाइयों का तांता लगा था। अनुपमा की परिचित सहयोगी डॉक्टर व अन्य मित्र शिशु के लिए स्वेटर, खिलौने, कपड़े आदि लेकर मिलने आ रहे थे। अंजना ने देखा सभी उपहार नए नहीं थे। उन उपहारों में से कुछ उनके खुद के बच्चों के काम में लिए गए थे, जो साल भर या 6 महीने पहले ही जन्मे थे, लेकिन काफ़ी अच्छे थे व महंगे थे। अनुपमा सहर्ष उन कपड़ों और खिलौनों को स्वीकार कर रही थी और मन से उन्हें धन्यवाद दे रही थी। किसी सहयोगी डॉक्टर ने अपने पास रखी बेबी सीट भी उसे उपहार में दी थी। 2-3 महीने बाद अनुपमा ने अपनी बेटी के छोटे पड़ गए कपड़े, स्वेटर आदि अपनी दूसरी सहयोगी डॉक्टर के बच्चे के लिए दिए, जो उन्होंने भी बड़ी प्रसन्नता से लिए। कुछ समय बाद अपने नवजात शिशु की तस्वीर उन कपड़ों में खींचकर उन्होंने अनुपमा को भेजी थी। ये सभी डॉक्टर व मित्र उच्च आय वर्ग से थे। अंजना चकित भी थी और खुश भी। आज के ये युवा बच्चे कितने समझदार और व्यावहारिक हैं। पैसे का सदुपयोग करते हैं, पर्यावरण का ध्यान रखते हैं और व्यर्थ के दिखावे, तामझाम, झूठे मान सम्मान से कितनी दूर हैं। वह भविष्य के प्रति आशान्वित हो उठी। धन्यवाद मेरी लघु कथा सुनने के लिए। आशा करती हूँ आप इसे सुनेंगे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।